Welcome to Toon Horror Night। ये बुधवार की रात थी। शहर से दूर बना छोटा सा बाली स्टेशन, जो दिन में थोड़ी चहल पहल देखता था, रात होते ही पूरी तरह से वीरान और खामोश हो जाता था। रात के 12 बज रहे थे जब रमेश वहां अकेला फंसा हुआ था। वो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसकी आखिरी ट्रेन छूट गई थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन और ठंडक थी। तभी रमेश को एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे स्टेशन के पीछे से पुकार रहा हो। वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे स्टेशन के पीछे की ओर बढ़ने लगा। वहां अंधेरे कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कार खड़ी थी। उस कार का शीशा टूटा हुआ था और वो धूल और जालों से भरी हुई थी। जब रमेश कार के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई हलचल हुई है। अचानक थक की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को धक्का दिया हो। रमेश बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि कार का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और अंदर एक पुराना बैग और कुछ पीले कागज रखे थे। डर के मारे रमेश वहां से भागकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। अगली सुबह सूरज निकलने पर रमेश ने स्टेशन के चौकीदार हरीश से उस कार के बारे में पूछा। हरीश का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, उस कार का नाम मत लो। हरीश ने बताया कि करीब 10 साल पहले बुधवार की रात को ही एक परिवार की कार वहां ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी की मौत हो गई थी। उस समय भारी बारिश और बिजली गिर रही थी। हरीश ने डराते हुए कहा कि हर बुधवार की रात उस कार से रोने की आवाजें आती हैं और जो भी उसके करीब जाता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या गायब हो जाता है। रमेश डर तो गया था, लेकिन उसके मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अगली रात रमेश फिर हिम्मत जुटाकर टॉर्च लेकर उस कार के पास गया। कार की टूटी हुई हेडलाइट्स में एक अजीब नीली रोशनी चमक रही थी। रमेश ने कार के अंदर रखा वो पुराना चमड़े का बैग खोला। उसमें उसे कुछ दस्तावेज और एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी ये पढ़े सच जानने की कोशिश करना, हम निर्दोष हैं। तभी कार के अंदर से फिर सुबकने की आवाज आई और रमेश घबराकर स्टेशन मास्टर मिश्रा जी के पास भागा। जब मिश्रा जी ने उन दस्तावेजों को पढ़ा तो एक बड़ा खुलासा हुआ। वो एक केस फाइल थी जिसमें लिखा था कि कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित मर्डर था। दस्तावेजों से पता चला कि परिवार का बिजनेस पार्टनर विक्रम शर्मा उनके पीछे था। वो परिवार गांव लौट रहा था, लेकिन विक्रम ने धोखे से उनके साथ ये खौफनाक खेल खेला। मिश्रा जी, हरीश और रमेश अब एक टीम बन गए। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और रमेश को कार की सीट के कोने से एक और पत्र मिला। उस पत्र और पुरानी रिकॉर्डिंग से यह साबित हो गया कि विक्रम शर्मा ने कंपनी हड़पने के लिए गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अगली सुबह रमेश पुलिस के पास गया और सारे सबूत सौंप दिए। पुलिस ने विक्रम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस रात बाली स्टेशन पर एक अनोखा सन्नाटा था, लेकिन यह डरावना नहीं था। रमेश वहीं बैठा था जहां उसने पहली बार कार देखी थी। अचानक कार के पास एक तेज रोशनी चमकी और 3 धुंधली परछाइयां उभरीं। वे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने रमेश से कहा, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। देखते ही देखते वे रोशनी में विलीन हो गए और वो पुरानी कार भी वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। बाली स्टेशन अब सामान्य हो गया था। अब वहां डरावनी आवाजें नहीं, बल्कि यात्रियों की हंसी और चाय की खुशबू थी। रमेश ने समझ लिया था कि हर रहस्य अपने वक्त पर खुलता है। बस जरूरत होती है सच देखने की हिम्मत रखने वाले इंसान की।